लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल। तो इंडी अलायंस के सभी सदस्यों ने अगर मगर किंतु परंतु इसका उपयोग कर स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है। अमित शाह का विपक्ष पर तीखा हमला। तो शोर शराबा कर बच जाओगे, मगर माताओं बहनों का जो आक्रोश आपके खिलाफ है ना, जब मैदान में जाओगे तब मालूम पड़ेगा। भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। चुनाव में जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा, मातृशक्ति हिसाब मांगेगी। विपक्ष पर महिलाओं को धोखा देने का आरोप। भाषा की मर्यादा को तोड़ रहे हैं, संसद की परंपरा को तोड़ रहे हैं। जिस तरह का व्यवहार राहुल गांधी पार्लियामेंट में कर रहे हैं, महिला आरक्षण पर जिस तरह की बातें उन्होंने की है, देश की आधी आबादी उन्हें क्षमा नहीं करेगी। महिला आरक्षण बिल गिरने पर विपक्ष का अपना तर्क। उल्टी गिनती शुरू हो गई। कितना बड़ा धोखा था। प्रजातंत्र समाप्त करने का एक कुत्सित प्रयास था, एक घटिया, जिसे लपेट के महिला आरक्षण में भारत के राजनीतिक मानचित्र को बदलने की एक नापाक साजिश थी। लोकसभा में विपक्ष के विरोध के चलते महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल से जुड़ा बिल पास नहीं हो पाया। लोकसभा में बिल पर 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई, जिसमें बिल के समर्थन में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जबकि बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत यानी कि 352 वोट की जरूरत थी। पर विपक्ष के विरोध के चलते संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो पाया। लोकसभा में बिल गिरने के बाद देश में सियासत गर्मा गई। बीजेपी अब कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को महिला विरोधी बता रही है। एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक में देशव्यापी अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। बीजेपी के साथ साथ एनडीए के सभी सहयोगी दल भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। और इस बीच केंद्रीय कैबिनेट में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विपक्ष ने बड़ी गलती कर दी है। विपक्ष ने महिलाओं को हराया है। विपक्ष को अब भुगतना पड़ेगा। विपक्ष की सोच महिलाओं के प्रति नकारात्मक है, ये कहा पीएम मोदी ने। विपक्ष की नकारात्मक सोच के बारे में लोगों को बताएं। विपक्ष खुद को सही बताने में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट में ये बातें कही हैं।